हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपकी दोस्त रजनी। मैं आपको सुना रही हूं एस्ट्रोलॉजी के फैक्ट्स। दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी वाकई एक साइंस है और इसका जो असर है, ग्रहों का जो असर है, वो हमारे जीवन पर 100% खरा उतरता है दोस्तों। इसी कड़ी में दोस्तों मैं शुरुआत करूंगी एक शेर से। इरशाद फरमाइए, मुद्दा ये नहीं कि ज़िंदगी कितनी है, मुद्दा ये नहीं कि ज़िंदगी कितनी है, मुद्दा ये है कि ज़िंदगी में खुशी के पल कितने हैं। थैंक यू दोस्तों। दूसरा सुनिए, उम्र भर गालिब यही गलती करता रहा, उम्र भर गालिब यही गलती करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी का जो असर है वो दोस्तों, आज मैं आपको एक क्लाइंट की कहानी सुनाती हूँ। एक क्लाइंट मेरे पास आए कि जो हमारी जो बहू है वो हमें बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करती है हमारे साथ। तो उन्होंने कहा कि शादी को 6 साल हो चुके हैं, एक बेटा भी है। और लड़की जो जांच पड़ताल करके हमने शादी करी है, लड़की बहुत ज़्यादा शरीफ थी, कभी घर के बाहर नहीं निकली, कभी बाहर बालकनी पे भी कभी खड़ी नहीं हुई, और बहुत ज़्यादा संतोषी थी। जितना मिल जाए बस उतने में खुश, कोई इच्छा कोई ख्वाहिश कुछ नहीं थी उसकी। उन्होंने कहा कि लड़की अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ रह के आई है 4 साल, और उन्होंने ही उसकी शादी सबने मिल बांट के की है। बट लड़की को हमने कई बार देखा है, लड़की बहुत ज़्यादा शरीफ थी, इसलिए हमने शादी कर ली। दोस्तों, उस लड़की को भी लेके आए थे, लड़की वाकई में बहुत ज़्यादा शरीफ थी। लेकिन उस टाइम जो उसकी कंडीशन थी दोस्तों, उसका जो मानसिक संतुलन था वो अचानक से बिगड़ा हुआ था दोस्तों। मैंने उनको कहा कि आप इसको बाहर बिठाइए और आप बताइए मुझे क्या बात है। वो बिटिया तो चली गई, लेकिन उसके सास ससुर ने कहा कि जब ये शादी करके आई दोस्तों, तो मुंह से जबान नहीं निकालती थी और इतनी सेवा करती थी, काम से कभी थकती नहीं थी, पूरे घर का काम खुद ही करती थी दोस्तों। लेकिन अभी 3 साल बाद अचानक ही उसको क्या हो गया, उसकी वाणी जो है वो इतनी विशुद्ध ना रही, इतनी खराब हो गई कि बात बात पे उसका जो दिमागी संतुलन है वो एकदम बिगड़ गया। सबको गालियाँ देना, पति की इज्जत ना करना, यहाँ तक कि उसका अपना जो बेटा था उसको भी वो ढंग से नहीं पाल पाती थी। हमेशा वो इतनी डिस्टर्ब, परेशान और चिड़चिड़ी रहती थी कि उसको कोई भी उस ससुराल में कोई भी अच्छा नहीं लगता था दोस्तों। वो अपने पीहर गई, पीहर में उसकी मम्मी, चाची, बुआ ने उसका वो रूप देखा, वो खुद हैरान रह गए कि इस लड़की को हुआ क्या है। जो कभी मुंह से नहीं बोलती थी, आज वो ऐसे क्या बोल रही है उसे खुद नहीं पता दोस्तों मैंने उसकी कुंडली देखी तो उनकी सासू माँ ने कहा कि ये क्यों है, कैसा है और ये कब तक ठीक होगी, क्या हो गया इसे। दोस्तों, मैंने उसकी कुंडली देखी, राहु की दशा उसकी चल रही थी और राहु उसके अष्टम भाव में बैठकर उसको परेशान कर रहा था सर। जो राहु है आपके छठे आठवें भाव में बैठेगा, या छठे भाव में बैठकर अगर वो 12वें भाव पर दृष्टि देगा दोस्तों, तो वो आपको बेवजह यात्राएं देगा, आपके मूड स्विंग होंगे और आपकी वाणी जो है वो बिल्कुल हाश हो जाएगी दोस्तों। मैंने उसकी कुंडली देखी और मैंने कहा कि ये आपका 6 महीने का भी और ये पीरियड ऐसा ही चलेगा, ये रुकने वाली नहीं है, आप इसको छोड़ दीजिए इसके हाल पे। आप जो उपाय कर सकते हैं वो कर लीजिए। राहु का सबसे तगड़ा उपाय दोस्तों कुत्तों से संबंधित होता है, चींटियों से संबंधित होता है, और बुधवार का उपाय होता है, गणेश जी का उपाय होता है दोस्तों। मैंने उनको कहा कि आप कुत्तों को दूध पिलाइए, इसके ऊपर से 7 बार वार कर डेली दूध पिलाओ, और चींटियों को जाके आप दाना डालो बुधवार के दिन, कबूतरों को दाना खिलाओ, और गणेश जी के मंदिर में जाकर हर बुधवार के दिन 4 लड्डू गणेश जी का भोग लगाओ और फिर उसे आप खुद आके खाइए। वो तो उपाय करने के उसमें नहीं थी दोस्तों, पति उसका बाहर रहता था। उपाय जो है वो लड़की की सास ने किए दोस्तों। उसने ये 5 उपाय ही किए दोस्तों। 1 हफ्ते तक लगातार उसने कुत्तों को दूध पिलाया। वो अपने ऊपर से उसको वारने भी नहीं देती थी दूध को। तो वो क्या करती थी सासू माँ, उसके सिरहाने पे वो दूध रख देती थी रात को, और सवेरे उठ के उस दूध को वो नीचे कुत्तों को जाके पिला आती थी।
दोस्तों ने एक ही हफ्ता ये उपाय किया होगा, तो देखा कि उसकी वाणी पे थोड़ा थोड़ा सा विराम लगना शुरू हुआ है और वो लड़की थोड़ी सी शांत होने लग गई। उसकी सासू माँ का फ़ोन आया कि अब थोड़ा शांत रहती है, इतनी चिड़चिड़ नहीं करती। मैंने कहा आप उपाय चालू रखिए, 6 महीने तक आप लगातार ये उपाय कीजिए। 4-5 उपाय मैंने बताए, इनमें से आपको जो भी कंफर्टेबल लगे, जितना भी आप कर सकती हैं। उपाय बुधवार को करने थे, दूध डेली पिलाना था, लेकिन आप जो भी जैसे भी करें बस कर दीजिए। कुत्तों के मुँह में कुछ चला जाना चाहिए, चिड़ी-चींटियों के मुँह में कुछ चला जाना चाहिए। गणेश जी का प्रसाद घर में, आप मंदिर नहीं जा सकते, आप घर पे ही खा लीजिए अलग है। दोस्तों उन्होंने ये 6 महीने लगातार उपाय करे और साथ में उसकी राहु की दशा खत्म हुई और उसमें अंतर्दशा जो है वो बुध की आई। तो दोस्तों उसको थोड़ा आराम पड़ा। आज 1 साल होने को जा रहे हैं दोस्तों। वो लड़की जिसने 2 साल दोस्तों, उसके पैर में चक्कर था दोस्तों। वो इतनी घूमी वो लड़की, अकेली ही रात को 12-12 बजे वो लड़की आ रही है। उसका फ़ोन किसी ने छीन लिया, पैसे निकल गए, लेकिन उसको कोई होश नहीं दोस्तों। एमबीए उस लड़की ने करी हुई है। लेकिन उसका मानसिक संतुलन ऐसा बिगड़ा, उसमें फिर किसी ने कहा कि इसके ऊपर किसी ने कुछ करवाया है। हो सकता है कुछ करवाया भी गया हो साथ में, कि राहु की दशा परेशान तो करती है, पर इस हद तक आपको परेशान नहीं करेगी कि आप सामने वालों को क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में ही नहीं आएगा। कुछ करवाया भी हुआ था, किसी नियर डियरेस्ट ने उसके पास, उसका भी असर और साथ में राहु का असर भी था दोस्तों। वो लड़की बहुत परेशान रही। फिर जब उपाय हुए तो उसको बहुत ज़्यादा राहत मिली और राहु की दशा खत्म हुई दोस्तों। आज वही लड़की है दोस्तों, अपने बच्चे को घर में संभाल रही है, घर में पूरा काम कर रही है और मुँह से एक लफ्ज़ नहीं बोलती दोस्तों, और सास की फुल सेवा कर रही है दोस्तों, और एकदम शांत रहती है दोस्तों, और इतनी प्यारी बच्ची है दोस्तों। तो दोस्तों ये मैंने उसकी कुंडली से देखा कि राहु या ग्रह जो भी है आपके जीवन में कैसे आपको परेशान करते हैं। उसकी सासू माँ और उसके हस्बैंड ने यहाँ तक बोला कि हमें ये नहीं रखनी। जो लड़की के कदम बाहर निकल गए हैं और जो आवारागर्दी करती घूमती रहती है, साथ में अपने बच्चे को भी लेके दोस्त, तो उन्होंने मना कर दिया था। लेकिन मैंने उन्हें समझाया कि ये ऐसी लड़की नहीं है, कुछ टाइम का खेल है, कुछ करवाया भी हुआ है तो आप इसको बालाजी लेके जाइए और ये उपाय कीजिए। आज वो लड़की बिल्कुल सही है दोस्तों। तो दोस्तों ये होता है ग्रहों का, खराब ग्रहों का आपके जीवन पर असर। तो दोस्तों नमस्कार। अगली कड़ी में मैं आपको ऐसी ही एक और क्लाइंट की कहानी सुनाऊंगी कि उसकी कुंडली में किस ग्रह की दशा आई और किस ग्रह ने उसको क्या माला माल और अपरंपार उसको बनाया दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार।